हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमटी मैथ्स। क्वेश्चन अ डे सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय 4 लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू ट्वाइस ब्रैकेट मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। ठीक है, तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर मैं यहाँ पे ये दो इन इक्वेशंस की फॉर्म में इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, इसको नंबर 1 बोल देते हैं। और सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2 मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो कि इन इक्वेशन हमेशा एक रीजन को शेड कराती है। इक्वेशन हमेशा एक डेफिनेट कर्व बनाता है, इन इक्वेशन हमेशा एक रीजन को शेड कराती है। तो अपन को दोनों इन इक्वेशंस के करस्पॉन्डिंगली रीजन को शेड करना है। कॉमन शेडिंग विल बी द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू इन इक्वेशंस, और उसी को अपने को पता करना है। अगर वो कोई रेगुलर एरिया बना, रेगुलर फिगर से कोई एरिया बना, तो हम ज्योमेट्री की मदद से एरिया निकालेंगे। और अगर कोई ऐसा एरिया बना जिसके अंदर इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़े तो इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करें। हम पहले 1 को हैंडल करते हैं। हमेशा इन इक्वेशन को हैंडल करने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख दो। ठीक है, और इन इक्वेशन हमेशा मैं बार बार कह रहा हूँ कि रीजन को शेड कराता है, तो कैसे रीजन शेड करेंगे वो भी आइडिया लग जाएगा जिनको नहीं आता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया। अब ये तो बड़ा इजी सा है, इसको अगर ध्यान से सोचोगे तो एक सर्कल है, नहीं, इसका सेंटर है ओरिजिन और रेडियस है कितना 2। ठीक है, और बड़ा आसान सा सर्कल है, ये कुछ ऐसा सा बना हुआ है। ठीक है, अभी फाइनली दोनों को इकट्ठे बनाएंगे वो तब देखेंगे। ठीक है, तो ये सेंटर हो गया और रेडियस इसका 2 है। ठीक है, अब शेडिंग कैसे होनी है वो बड़ी आसान सी है। इस सर्कल ने पूरे प्लेन को 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया, इसके अंदर के पॉइंट्स और इसके बाहर के पॉइंट्स। ठीक है, और ऑन द कर्व तो ये इक्वेशन है ही। ठीक है, तो बेस्ट तरीका होता है अंदर या बाहर कोई एक पॉइंट ले लो। सबसे आसान होता है सर्कल के अंदर सेंटर से हम चेक कर सकते हैं। सेंटर 0 0 है, तो 0 0 हम क्या करेंगे इस इन इक्वेशन में डाल के देखेंगे। ठीक है, 0 0 इसमें डाल के देखोगे तो बन जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4। फॉल्स, इन इक्वेशन फॉल्स है। अगर हम 0 0 डाल रहे हैं इसका मतलब हो गया कि हमें 0 0 कंटेनिंग वाला रीजन शेड नहीं करना है, उसके ऑपोजिट वाला रीजन को शेड करना है। ठीक है, तो 0 0 सर्कल के अंदर था, तो इसकी वजह से जो शेडिंग होगी इस इन इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग मैं ब्लू से कर रहा हूँ, वो इस सर्कल के बाहर की होगी, या ऑन द सर्कल या सर्कल के बाहर। ठीक है, ऑन द क्यों है, क्योंकि इक्वलिटी भी होल्ड कर रही थी। 0 0 ने इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो 0 0 के ऑपोजिट वाले रीजन को हम शेड कर देंगे ऐसे। ठीक है, सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ऑन द सर्कल भी करेगा। ठीक है, ऑन और आउटसाइड द सर्कल वाली बात कह सकते हो। ठीक है, अब हम सेकंड जरा इक्वेशन को हैंडल करते हैं, फिर दोनों को इकट्ठे शेड करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे सब कुछ एक तरफ ले लेते हैं पहले तो सोचना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कुछ ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक बड़ी अच्छी सी बात, अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन में x की जगह -x डालें तो अगर एक्सप्रेशन अनचेंज्ड है, ठीक है, तो उस एक्सप्रेशन या इक्वेशन का जो भी ग्राफ होगा वो सिमेट्रिक होगा अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, बड़ा लॉजिकल सी बात है, x की जगह -x डाला मतलब वाई एक्सिस के अबाउट एक सिमेट्रिक पॉइंट डाला और इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ा, तो वो कर्व वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। और अगर हम y की जगह -y डालें और एक्सप्रेशन अगर अनचेंज्ड है, तब समझ आ रहा होगा कि कहाँ पे सिमेट्री होगी उसकी। सिमेट्रिक जो भी उसका ग्राफ होगा वो सिमेट्रिक अबाउट क्या होगा, एक्स एक्सिस। तो ध्यान से देखोगे ये दोनों बातें इसके अंदर सेटिस्फाई हो रही हैं कि अगर हम x की जगह -x डालते हैं, अनचेंज्ड है, तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस बनेगा इसका जो भी ग्राफ बनेगा,
और अगर हम y की जगह -y डालते हैं इस इक्वेशन में तो एक्सप्रेशन अनचेंज्ड है, तो इसका जो भी ग्राफ होगा वो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होगा। तो सिमेट्री है इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन की अबाउट बोथ द एक्सिस। तो बोथ द एक्सिस सिमेट्री होने की वजह से हम बोल सकते हैं क्या चारों क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक इन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है। इसका जो भी ग्राफ होगा वो चारों क्वाड्रेंट्स में बिल्कुल सिमेट्रिक होगा। लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ भी बिल्कुल वैसा ही था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ बनाएंगे और वैसा ग्राफ हम चारों क्वाड्रेंट्स में रिपीट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम केस 1 ले लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इससे मॉड हटाना आसान हो जाएगा। मैंने तभी फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में सोचा, हम इसके और इसके बारे में सोचने की कोशिश कर रहे थे। मॉड के अंदर अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू वैल्यू होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैल्यू होती है, तो मॉड एज इट इज हट जाता है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y लेस देन और इक्वल टू 0। तो मेरे को इसको प्लॉट करना है और इसको मैं बाकी तीनों क्वाड्रेंट्स में एज इट इज़ बना डालूंगा, ठीक है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इन इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए हम पहले इक्वेशन को प्लॉट करते हैं, तो इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये भी सर्कल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म की है। सेंटर माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ x 1 कॉमा माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ y 1, ठीक है। रेडियस होता है रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो आ जाएगा रूट 1 प्लस 1, सी तो 0 है तो इसकी वजह से रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है इसके अंदर ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ओरिजिन के थ्रू ये सर्कल पास कर रहा होगा, ठीक है। आ रही बात समझ, क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है ना इसमें। कांस्टेंट टर्म किसी भी कर्व में एब्सेंट होती है, तो वो कर्व हमेशा ओरिजिन से पास करता है, ठीक है। तो ये सर्कल बन रहा है, ठीक है, और ओरिजिन से पास कर रहा है, ये कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है, ऐसे बना हुआ है। और ये दोनों पॉइंट्स बड़े अच्छे से पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो कैसे पता चल रहे हैं ये दोनों पॉइंट्स, वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, इजीली दिख रहा है। y को अगर हम x को 0 डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 0 आएगी और एक y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये पॉइंट एक्चुअल में है 0,2। ऐसे ही ये पॉइंट हम निकाल सकते हैं 2,0 होगा, ठीक है। और ये तो ओरिजिन है ही, और इन दोनों पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट है वही तो सेंटर है। 0,2 और 2,0 का मिड पॉइंट क्या है, 1,1, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट आ गया, ठीक है। अब ये सर्कल मेरे को सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हो गया मैं सिर्फ ये ब्रांच रखूँगा जो उसको मैं डार्क कर रहा हूँ सर्कल की, बाकी रब कर दूंगा, ये ऐसे कट जाएगी क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में घुसी हुई है और ये पहुंची हुई है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सर्कल कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है सर्कल के अंदर के पॉइंट शेड होगा कि सर्कल के बाहर का पॉइंट शेड होगा, ये सोचना बड़ा आसान सा काम है, ठीक है। मैंने वही बोला था, सेंटर को चेक कर लो सर्कल इन इक्वेशन में डाल के। तो सेंटर था 1,1, तो 1,1 डाल के देखोगे तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1। तो ये तो कैंसिल कर गया, -2 लेस देन इक्वल टू 0 ट्रू। इसका मतलब सर्कल के अंदर के पॉइंट्स हैं। तो शेडिंग एक्चुअल में होगी इसकी कुछ ऐसी, ये शेडिंग होगी, ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट का हिस्सा बनाया। अगर मैं चाहूँ तो चारों क्वाड्रेंट्स में बना सकता हूँ, तो मैं बना ही देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। सेकंड में ऐसा बन जाएगा, ठीक है, सिमेट्रिक बनाना है और कुछ नहीं करना। थर्ड में ऐसा बन जाएगा, फोर्थ में ऐसा बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे रफ़ी बनाया है, टेंशन मत लेना, पॉइंट से इजीली दिख रहे हैं, ठीक है। और अगर हम शेडिंग करेंगे तो शेडिंग पहले सर्कल की अगर अंदर है तो दूसरे की भी ऐसे ही अंदर आएगी, तीसरे की भी ऐसे अंदर आएगी और चौथे की भी ऐसे अंदर आएगी, ठीक है। ये पॉइंट से 2, 0, 0, 2, ठीक है।
और यहाँ पे ऐसे 0 -2 आ जाएगा ये, और ये -2 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने सेकंड सर्कल सेकंड इक्वेशन भी बना दी है। अब दोनों इक्वेशंस को हम इकट्ठे प्लॉट करेंगे, मतलब दोनों कर्व को हम इकट्ठे प्लॉट करेंगे और कॉमन जो शेडिंग होगी उसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो पहला सर्कल और दूसरा सर्कल बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। तो पहला सर्कल, ठीक है, रफ डायग्राम बना रहा हूँ यार, टेंशन मत लेना, अपन को तो एरिया से मतलब है, रफ ही चाहिए होता है सब कुछ। तो थोड़ा सा बड़ा सा बनाता हूँ। तो ये पहला सर्कल था और इसके बाहर के पॉइंट्स थे। ठीक है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट थे। ये पॉइंट था 2 0, क्योंकि रेडियस 2 था उसका, और ये 0 2। ठीक है, और जो ये दूसरा कर्व बन रहा था ये वाला, इसका मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का बनाता हूँ। तो ये आ गया सेंटर 1 1, और सर्कल बना हुआ था कुछ दूसरे कलर से बना देता हूँ, ब्लू से बना देता हूँ, ऐसा बना हुआ था। ठीक है, और शेडिंग की अगर हम बात करें तो इसके अंदर की और इसके बाहर की, तो फाइनल शेडिंग मैं कर रहा हूँ येलो कलर से। ठीक है, तो फाइनल शेडिंग अपने को ये बनेगी, दोनों की कॉमन शेडिंग ब्लू के अंदर की है और वाइट वाले सर्कल के बाहर की शेडिंग, तो दोनों की कॉमन शेडिंग कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, आ रही बात समझ? ऐसे ही ये सर्कल जो हमने बनाया था वो हमने चारों क्वाड्रेंट से बनाया था, तो ऐसे ये बन गया सेकंड क्वाड्रेंट का, इधर बन गया कुछ ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट, और ये बन गया अपना फोर्थ क्वाड्रेंट का। ठीक है, और शेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चारों क्वाड्रेंट्स में सेम शेडिंग होगी। मैं येलो से ही कर देता हूँ, ये वाइट हो गया, ये आ गया ये। ठीक है, थर्ड में ऐसा बन जाएगा। तो ये येलो एरिया अपने को निकालना है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, आ गई बात समझ? तो इक्वेशंस कैसे हैंडल करनी है मैंने सिखा दिया इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कल बन रहे हैं, देखते हैं कि अगर ज्योमेट्री से हम सॉल्व कर पाए तो अपना एरिया निकल पाता है कि नहीं पाता, अदरवाइज फिर अपने को इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया को निकालेंगे, ये इसको निकालेंगे एरिया, और ये जो भी एरिया आएगा इसको इंटू 4 कर देंगे, क्योंकि चारों क्वाड्रेंट से बिल्कुल सिमेट्रिक बने दोनों सर्कल से। ठीक है, तो ये जो एरिया आएगा चारों क्वाड्रेंट से बिल्कुल सिमेट्रिक सा होगा। ठीक है, तो अपन को फोकस करना है सिर्फ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया पे, और उसको 4 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस डायग्राम को सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का बनाता हूँ। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिटेल में बता रहा हूँ मैं कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो ये बन गया अपना पहला सर्कल, ये क्वार्टर ऑफ ए सर्कल बना हुआ है, 0 है, ये 2 है, ये भी 2 है, और इन दोनों का जो मिड पॉइंट है ये 0 2, इसको लिख ही देते हैं और इसको 2 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो बड़े वाले सर्कल का सेंटर था, मतलब बाहर वाले सर्कल का, जिसको मैं ब्लू से बना रहा हूँ। ठीक है, आ गई बात समझ? तो देखोगे ये 1,1 है, तो ये इसको पॉइंट को ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। ठीक है, तो ए बी जो है एक्चुअल में वो डायमीटर है ऑफ आउटर सर्कल। ठीक है, तो अगर हम बोलें, मैं एक रीजन शेड कर रहा हूँ, रेड कलर से देखता हूँ, शेड करता हूँ, ये रीजन शेड कर रहा हूँ, ये इस एरिया, इस रेड का एरिया तो इजीली निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? ये सेमी सर्कल का तो एरिया है, ये क्या है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, उसका रेडियस है कितना, √2 निकाला था ना, तो एरिया कितना आ जाएगा, ½ πr²। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, पाई। तो ये रेड एरिया आ गया। ठीक है, उसमें से अगर हम ये ट्रायंगल का नीचे सेक्टर जो बना हुआ है, ठीक है, इसको मैं ऑरेंज कलर से शेड करता हूँ, अगर हम ये जो है ये एरिया, ये एरिया निकाल पाए, तो रेड में से अगर ये एरिया माइनस कर देंगे तो हम इजीली एरिया ऊपर वाला येलो वाला निकाल पाएंगे, जो कि मैं येलो बना देता हूँ। ठीक है, तो इस रेड में से ये ऑरेंज एरिया अपने को माइनस करना है, अपने को ये येलो एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अब मेरे को इस
ऑरेंज एरिया पे फोकस करना है। तो ये ऑरेंज एरिया निकालने के लिए मैं डायग्राम को दोबारा बना देता हूँ, ठीक है। तो ऑरेंज एरिया है एक्चुअल में कुछ ऐसा, ये अपना सर्कल बना हुआ था, क्वार्टर ऑफ ए सर्कल, और इन दोनों को ज्वाइन करके एक ऐसा ट्रायंगल बन गया था। अपन को इस ऑरेंज एरिया पे फोकस करना है, ये ठीक है। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, बड़ा आसान है। मैं एक एरिया मार्क कर रहा हूँ जो कि ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, ये। तो ये ग्रीन का एरिया कैसे निकलेगा, ग्रीन का एरिया निकलेगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्वार्टर ऑफ ए सर्कल था ना, ये 1/4 ऑफ ए सर्कल था, उसका रेडियस 2 था जो लेफ्ट हैंड साइड वाला बनाया था। तो ये कितना आ जाएगा, पाई, ठीक है। उसमें से हम एक एरिया माइनस करेंगे जो कि ट्रायंगल का एरिया होगा, जिसको मैं ब्लू कलर से बनाता हूँ, ये ट्रायंगल का एरिया। तो ग्रीन में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो ये ऑरेंज एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये ट्रायंगल का एरिया तो आसान है क्योंकि ये पॉइंट कितना है 2 0, ये 0 2। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बेस भी 2 है और परपेंडिकुलर भी 2 है। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑरेंज एरिया अपना आ गया, ऑरेंज से लिख देता हूँ। तो ऑरेंज एरिया ये ऑरेंज एरिया आ गया अपना, ये पाई माइनस ये ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। ये पाई -2 आ गया, ठीक बात। तो ये आ गया अपना पाई -2, वापस ऊपर आ गए हैं डायग्राम पे, ये आ गया अपना पाई -2, ठीक। अपने को येलो एरिया निकालना था, तो येलो एरिया तो इजी हो गया। तो येलो एरिया पे वापस आते हैं, ये येलो एरिया क्या आएगा, ये रेड एरिया पाई, रेड एरिया पाई माइनस कौन सा एरिया, ऑरेंज एरिया। ऑरेंज एरिया क्या निकाला था हमने, पाई -2, ठीक है। तो इक्वल टू क्या आ गया अपना येलो वाला एरिया, जो अपना रिक्वायर्ड एरिया था, 2 आ गया। तो ये आ गया अपना येलो एरिया जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना हुआ था, ज्योमेट्री से निकल के इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसा क्वेश्चन जो कि सर्कल की ज्योमेट्री से सॉल्व हो रहा था, ठीक है। तो अपना आंसर 4 टाइम्स फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, 8 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो आंसर आ गया 8। तो आई होप समझ आ गया हो कैसे इसको हमने इन इक्वेशंस को पहले इक्वेशंस में कन्वर्ट किया, फिर इक्वेशन से हम एक डेफिनेट ग्राफ बनाते हैं। इन इक्वेशन हमेशा एक रीजन को शेड कराती है। तो हमने देखा कि कैसे रीजन शेड हुए, फिर हमने एक कहानी और सीखी, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस कैसे चेक करते हैं। और दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्री हो तो इसका मतलब होता है चारों क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिक बना हुआ है फंक्शन या ग्राफ। तो हमने बनाया दोनों ग्राफ चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक थे, तो दोनों की कॉमन शेडिंग हमने मार्क करी और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाला। ज्योमेट्री से मैंने बहुत डिटेल में बताया है, ठीक है। तो ज्योमेट्री से एरिया निकाला और उसका 4 गुना कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया, तो अपना फाइनल रिक्वायर्ड एरिया आ गया। तो आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।